बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें हमारे लोगों को डराया ना, हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत हैं और तुम कितनी खोखले हो। आप सब ने हमारे साथ तकलीफें झेली आज, क्योंकि जो लोग हमारे इस्तकबाल के लिए आने वाले थे, जो हमारी ताकत थे, जिनसे हमें उम्मीदें थी, उनमें से ज़्यादातर तादाद गिरफ्तार है और 14 ऐसे अफराद हैं जिनके अभी तक वेयर अबाउट्स मालूम नहीं हुए कि वो कहाँ हैं, उनको कहाँ रखा गया है। इस दौरान आप सबका आना और हमें सुनना, ये मेरे लिए, हम सब के लिए एक उम्मीद है। हम आज भी कहते हैं कि इंसानियत के लिए जगह होनी चाहिए। बलोच और बलूचिस्तान का मसला सिर्फ बलोच का मसला नहीं है, ये इस रियासत में तमाम कौमियतों का मसला है। इस पर बात होनी चाहिए। आप बलूचिस्तान में जारी इंसर्जेंसी का नाम लेकर बलूचिस्तान में होने वाले अपने रियासती जबर और तशद्दुद को जवाब फराहम नहीं करें। ये तहरीक, क्योंकि मैं एक बैकग्राउंड जरूर देना चाहूंगी, मसला ये है कि हमें कभी सुना ही नहीं गया। मसला ये है कि आज तक पंजाब में बलूचिस्तान के बारे में एक ही चीज मशहूर है कि बलूचिस्तान के जालिम सरदार है और ये बलोची हैं, बस और कुछ नहीं। मुझे अफसोस होता है कि हमारा एजुकेशन सिस्टम जो इस रियासत ने बनाया हुआ है, जिसके तहत हमें इतना करप्ट किया गया है, इतना करप्ट किया गया है कि हम एक दूसरे के मुतालिक कुछ नहीं जानते हैं। हमारे अंदर सियासी शऊर बेदारी है ही नहीं। सब लोग जो है ना एक मजमे की तरह जो है ना, कभी उसकी तरफ जो जाते हैं, कभी उसकी तरफ, झूठे वादों की तरह जो है ना हम लोगों को फंसाया हुआ है। लेकिन बलूचिस्तान वो सरजमीन है जहाँ पे हमेशा से हकीकी बुनियादी सियासत हुई है। 1 यूनिट को तोड़ने की सियासत बलूचिस्तान की सरजमीन से हुई। 1 यूनिट और सूबों की बहाली की सियासत बलूचिस्तान से हुई। जो सिविल डेमोक्रेसी की तहरीक आज पाकिस्तान में कहीं नहीं है, वो बलूचिस्तान में ही शुरू हुई थी। लेकिन बलोच ने उस वक्त जान लिया था कि जब तक यहाँ के अदारे इख्तियारदार नहीं होंगे, जब तक वो इख्तियार नहीं रखेंगे कि इंसानी हुकूक की पामालियों पर इनको जवाब दे सके, तब तक हल नहीं हो सकता। वो रवैया जो रियासत बलोच के साथ कर रही है, जो आप लोगों ने देखा, वो उसका मेरे ख्याल से 0.5% भी नहीं है। हमें डर लगता है कि अगर हमने वो कहानियां आप सब लोगों के सामने रखी तो आप सब लोग शायद वो सुन नहीं सकेंगे जो हमने बर्दाश्त किए हैं। मुझसे हमेशा बार बार मुझसे सवाल किया जा रहा है कि आप लोगों ने बर्दाश्त कैसे किया। हमने लाशें उठाई है, हमारे लाशों को की भी बेहरमती हुई है। 35 गोलियां मार कर हमें मारा गया है। वो माएं जिनके लिए उनके बच्चों की आंखें, जिनके लिए उनके बच्चों के चेहरे वो खुशकुन चेहरे होते थे, उनको बदले में उनको मसख शुदा चेहरे मिले हैं। हमने इससे ज्यादा बर्दाश्त किया है और हमने विरासत में दर्द और तकलीफें हमें हमारे आबा व अजदाद ने बताई है। ये नस्ल जो आप लोग के सामने खड़ी है बलोचों की, वो नस्ल है जिसने इससे बदतरीन मजालिम देखे हैं। जब हेलीकॉप्टर के जरिए शेलिंग की गई बलूचिस्तान में, जब किल एंड डंप पॉलिसी के जरिए एक साथ जो है ना हर दिन 10-10 लाशें जो है ना फेंकी जाती थी, हर दिन हॉस्पिटल्स में कतारें लगी होती थी, लापता अफराद के लवाहिकीन अपने प्यारों को पहचानने के लिए आते थे। आज भी बलूचिस्तान वो खित्ता है जहाँ पर नामालूम अफराद के नाम पर जो है ना लोग आकर लोगों को अगवा करते हैं और उसके बाद उनकी लाशें फेंकते और उन लाशों को भी दफना देते हैं। ये वो किस्से हैं जो आपने कभी नहीं सुने। हमसे कहा जाता है कि आप बात करें, आपके लहजे सख्त है। हमारे लहजे सख्त नहीं हो, ये हमारा ज़र्फ है। आप हमें मार रहे हैं और हम आपको ही तालीम दे रहे हैं। आपके पुलिस वालों को बोल रहे हैं कि खुदा करे नहीं करे ऐसा। बच्चे हैं ये, औरतें हैं ये, हम आपको बोल रहे हैं कि नहीं करे ऐसा। हम ज़र्फ वाली कौमें हैं, हमें बर्दाश्त जो है ना हमारे आबा व अजदाद से मिला है। हमने अपने गुस्से को अपने हौसले में बदल दिया है। आप देखिए, आपने इन औरतों पर जुल्म किया, आपने इन औरतों को मारा। आज पूरा बलूचिस्तान सरापा एहतजाज है। आज पूरा बलूचिस्तान कह रहा है कि हम लावारिस नहीं है,
हमारी कौम हमारे साथ है। और मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हम इस्लामाबाद इसलिए नहीं आए हैं कि इस्लामाबाद में हमें इंसाफ मिलेगा। इस्लामाबाद में हमें कभी इंसाफ नहीं मिला है। इस्लामाबाद की सारी जो इमारतें खड़ी हैं, इन सबको इसलिए बनाया गया है कि बलोच की नस्ल कुशी की जाए। पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है, पार्लियामेंट को इसलिए बनाया गया है कि जाओ बलोचों की नस्ल कुशी को कानूनी करार दो, जाओ। कौमी असेंबली को इसलिए बनाया गया है कि जाओ वसाइल लो और बलोचों की नस्ल कुशी पर खर्च करो, मारो बलोचों को ताकि उनकी जमीन हमारे कब्जे में हो। ये है आप लोगों की अदारों की हैसियत। हम बलोच हैं, हम लोगों ने आप लोगों को पहले से ही जांच लिया था, हम लोगों ने आप लोग को पहले से ही जांच लिया था। ये जो आप हजारों के मजमे जमा करके जिनको बिरयानी और वो देते रहते हैं, वो ढकोसले हैं, वो ढकोसले हैं। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सियासत बूट की सियासत है, और वो बूट की सियासत आप सब कर रहे हैं। यहाँ पर आपकी जुडिशरी, आपकी मीडिया, सब के सब करप्ट है। हमें कहा जाता है कि आप एंटी स्टेट हो। मैं उनसे पूछती हूँ, क्या ये स्टेट सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री स्टेट है? क्या हम आपके रियासत के शहरी नहीं है? क्या आपका पार्लियामेंट स्टेट का हिस्सा नहीं है? क्या आपका कौमी असेंबली स्टेट का हिस्सा नहीं है? हमसे कहा जाता है कि आप लोग मजम्मत क्यों नहीं करते हो जब मजदूरों को मारा जाता है। बोले भाई हम मजम्मत कर रहे हैं। आप मुझसे ये कहें कि आप ये बताएं कि ये जंग सबसे पहले शुरू किसने की थी? सबसे पहले मारदार किसने शुरू किया था? आपने किया था। इस चीज को माने आपने अपनी तोपे, आपने अपने हथियार बलोचों की तरफ किए हैं। आपके हथियार वो हथियार है अयाद बलोच। 8 गोलियां मारी आप लोगों ने उसको, 8 गोलियां मारी। उसकी माँ की वो तस्वीर, तो आपके उसके लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं। उसकी माँ की वो तस्वीर, ये रियासत जब तक कायम रहेगी ना, उसको वही बदवाएं मिलती रहेगी। उसकी माँ ने कहा कि 8वीं गोली ना मारो, हो सकता है मेरा बच्चा बच जाए। ये माएँ जो आई है ना, ये थक चुकी हैं। इनकी थकन को महसूस करें। इनमें से हर एक बंदा एक किस्सा, एक कहानी है। एक मरी यहाँ बैठी है, वो बोलती है मेरी बेटी की एक ही चीज है मेरे पास, उसकी तस्वीर। उसकी NIC नहीं है, उसकी और कुछ भी नहीं है। वो जालिमों ने डरने की जगह से उसकी तस्वीर भी उठा कर ले गए। देखिए बलोचों के लिए उनकी तस्वीरें भी नहीं छोड़ी जाती हैं। वो औरतें यहाँ बैठी हैं, 14 साल से आपके प्यारे को कोई तशद्दुद दे, आप कैसा महसूस करेंगी? वो बच्चे हैं यहाँ पे जो बड़े हो गए, उन्होंने अपने बाप को नहीं देखा है। ये गैर इंसानी अमल नहीं है कि आप इसकी मजम्मत नहीं करते हो? आप फलस्तीन में इसराइल की मजम्मत करते हो, लेकिन जो यजीदियत आपकी फोर्सेस ने बलूचिस्तान में मचाई है, उसकी मजम्मत क्यों नहीं करते हो? हमें फख्र है कि हमने बलूचिस्तान में जो तहरीक चलाई, वो तहरीक क्लियर थी। वो तहरीक हमारे आबा अजदाद ने जो चलाई, हमने यही कहा कि जब तक ये स्टेट मिलिटराइजेशन को खत्म नहीं करेगी, मासूम लोगों का कत्लेआम खत्म नहीं करेगी, यहाँ कोई डेमोक्रेसी नहीं होगी, कोई इंसाफ नहीं होगा। हमें ये फख्र है कि हम उस जमीन से ताल्लुक रखते हैं जहाँ हमने अपने वैल्यूज को अपने मफादात के एवज भेजा नहीं है। हमने अपने जमीर को नहीं भेजा है। हजारों लोगों की लाशें उठाने के बाद भी बलोच अपनी सरजमीन के उस पर कभी भी पीछे नहीं हटाए, ना हटेगा। बलोच है और रहेगा। आप उसकी शिनाख्त के बेसिस पर आप उसको खत्म नहीं कर सकते, उसकी नस्ल कुशी नहीं कर सकते हैं। आपने बलोचों को मारा ये कहकर कि बलोच शायद खामोश हो जाएंगे, लेकिन आप भूल गए कि बलोच खामोश होने वाली कौम है ही नहीं। हम अकेले नहीं है, हमारे साथ हमारी आवाम है। मुझसे कहा जाता है, हमसे जब कहा गया कि आप चले जाए यहाँ से, ये रवैया देखिए, आप उस रवैये को देखिए, आपको अफसोस होगा, उस रवैये क्यों यहाँ है? बलोचियों जाओ अपनी जमीन में। बलोचियों की जमीन तुम लोगों ने तंग रखी है। बलोचियों को अपने यहाँ इस जमीन के टुकड़े पर तुम लोग उसको जगह नहीं देते हो। वहाँ पे हमारे घरों के अंदर तुम लोगों ने चौकियां बनाई हुई है। बदबख्तों, हमारे घरों के अंदर हमारे बच्चे भी तुम्हारे गोला बारूद से महफूज नहीं है, उन बच्चों को भी तुम लोग मारते हो। हमने तो नहीं कहा था कि हमारे घरों के अंदर आओ, हमारे औरतों को मारो। और तुम्हारे इस शहर इक्तिदार में
صحیح کیا تم لوگوں نے, میں بولتی ہوں صحیح کیا, بہت اچھا کیا, بہت اچھا کیا. تم لوگ ہمیں توڑنا چاہتے تھے لیکن ہم ٹوٹیں گے نہیں. ہم نے آپ لوگوں کو یہ ثابت کر دیا کہ کیا ہے یہ ریاست. یہ ریاست جب انیسا سے ڈر سکتی ہے, جو انیسا اپنے 14 سال سے لاپتہ باپ کے لیے نکلی ہے, یہ ریاست یہ ریاست جب اس سے ڈر سکتی ہے تو یہ ریاست کہاں سے بلوچ قوم کا مقابلہ کر سکتی ہے. مجھے افسوس ہوتا ہے. میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ ایک طرف ظالم ہے, ایک طرف مظلوم ہے. میں یقین کرنا چاہتی تھی انسانیت کے اوپر, اور آج بھی مجھے یقین ہے. آج میرے لیے اور ان باؤں کے لیے آپ آواز جو اٹھا رہے ہیں, اس سے ان کو امید مل رہی ہے, ان کو حوصلہ مل رہا ہے. لیکن جب میں نے وہ رویہ دیکھا, وہ رویہ, اس رویے نے مجھے نہیں, ان ماؤں کو مضبوط کیا. میں نے ان کی تکن کو دیکھا کہ 3 دنوں سے سوئے نہیں تھے, مسلسل سردی میں بیٹھے ہوئے تھے. 30 دن سے یہ سفر کر رہے, 30 دن سے. میں نے کہا چلتے ہیں, انہوں نے کہا نہیں چلتے, ہم چلیں گے تو اپنے ٹرمز پر جائیں گے. آپ ہمیں گھسیٹ کر نہیں لے جا سکتے. آپ کو پتا چلے کہ آپ نے 70 سال سے جو جبر ہم پر کیا ہے, آپ نے اپنے لیے سب سے لیڈر فورس کو ایجاد کیا ہے. یہ جو نسل بنی ہے نا, یہ آپ کی اٹامک پاور اسٹیٹ سے بھی نہیں کرے گی. اس کا حوصلہ آپ کو مٹانے کے لیے کافی ہے. یہ حوصلہ جو آپ کے وردی پہنے ہوئے لوگوں میں نہیں ہے, جو ڈرتے ہیں, ڈرپوک ہے, جو عورتوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. یہ حوصلہ آپ کبھی نہیں لا سکتے. اس شہر اقتدار میں ہمیں انصاف نہیں ملے گا, اور ہم یہاں انصاف کے لیے آئے بھی نہیں ہیں. ہم یہاں بلوچستان کی آواز آپ سب سے پہنچانے آئے ہیں, کیونکہ آپ سب لوگوں نے جو ہے نا اپنی آنکھیں بند رکھی ہوئی. یہاں اس ملک میں صرف ایک ہی چیز چلتی ہے کہ اپنے مفاد کے لیے جو بھی کرنا ہے کرو. جو یہ ہو رہا ہے خاموش ہو جاؤ, طاقت کے سامنے سرنڈر کر دو. ہم بلوچستان کی آواز آپ سب تک پہنچانے آئے ہیں, تاکہ جب بھی آپ فلسطین پر بات کریں, جب بھی آپ کشمیر پر بات کریں, اور جب آپ کسی بلوچ پر بات نہیں کریں, تو آپ کی آنکھیں نیچی ہونی چاہیے. آپ کا ضمیر آپ کو ملامت کرے. پہلے آپ کو پتا نہیں تھا, اب آپ کو پتا چل چکا ہے. آپ سب کو پتا چل چکا ہے کہ بلوچستان میں آپ کی فورسز نے کیا قتل و غارت کی ہے. وہ فورسز جنہوں نے جو ہے نا حفاظت کے نام پر ہمارے ہر گھر سے لوگ اٹھا کر لے گئے. ایک ایسا ڈر پھیلایا ہوا ہے جہاں پہ لوگ, آپ کو احساس بھی ہے, یہاں پہ ایسے ہزاروں خاندان ہیں جن کے بیٹے جب بڑے ہو جاتے ہیں 10 یا میٹرک, وہ اپنے بیٹوں کو دربدر کر لیتے ہیں. مائیں اپنے بیٹوں سے دور ہو جاتی ہے. 15 سال 20 سال تک ان کو نہیں دیکھتے کہ وہ بچ سکے. سروائیول کی جنگ لڑ رہے ہیں ہم لوگ, اپنی بقا کی جنگ لڑ رہے ہیں. اس فورس سے جو ہمیں ہر حالت میں ختم کرنا چاہتی ہے, یہ بقا کی جنگ ہم لڑیں گے. میں حوصلہ مند ہوں. مجھے حوصلہ جو ہے نا ان ماؤں نے دیا ہے. جب ان پر لاٹیاں پڑ رہی تھی تو وہ اپنے ہاتھ سے جو ہے نا ان لاٹھیوں کو برداشت کر رہی تھی. یہ برداشت ہمارا حوصلہ ہے, ہم برداشت کریں گے اور اس تحریک کو, اس جدوجہد کو آگے لے کر جائیں گے. آپ کو تنگ کرتے رہیں گے اور مسلسل کرتے رہیں گے. آپ نے جو نسل کشی جاری رکھی ہے اس کے خلاف ہم بولتے رہیں گے, اور لاشیں نہیں دفنائیں گے. ان لاشوں کو لائیں گے اور آپ کو بتائیں گے, آپ کا جرم آپ کو بتائیں گے, اس دنیا کو بتائیں گے, سب کو بتائیں گے کہ دیکھو اپنے محافظوں کی کرتوتیں دیکھو جو آپ لوگ ٹیکس پے کر رہے ہو نا, اس ٹیکس سے کیا ہو رہا ہے. اس ٹیکس سے آپ کے معصوم لوگوں کا قتل عام ہو رہا ہے. اور آپ لوگ ان معصوموں کے قتل عام پر اگر خاموش ہو تو آپ بھی فرد جرم ہو, آپ پر بھی یہ جرم عائد ہوتا ہے. آپ لوگوں نے صرف اور صرف قومیت کے نام پر بلوچ نسل کشی پر خاموشی اختیار کی. بلوچ نسل کشی پر آپ نے آنکھیں موڑ لی کہ کوئی بیرونی ایجنڈا ہے, کوئی فنڈ ہے. لیکن دیکھیں آپ نے یہاں اس آگ کو کتنا پھیلا دیا. میں ان تمام ماؤں کے حوصلوں کو, یہ تحریک ان کی ہے. ایک ہمارے ساتھ کماش ہے, اس کے بیٹے کو رہا کیا گیا ہے, لیکن وہ پھر بھی بولتا ہے میں یہیں پہ بیٹا ہوں. بالاچ جس کو مارا گیا, وہ بالاچ جو میٹرک کا طالب علم تھا, اس کو مارا گیا. اس کے 2 بھائی ابھی بھی بول رہے ہیں ہم بلوچ قوم کے لیے نکلے ہیں. میرا بھائی مر گیا تو کوئی وہ نہیں ہے, انہوں نے قتل کیا, میں نہیں چاہتا کہ کوئی اور قتل ہو. وہ ماں ہے جو اپنے بیٹے کو زندہ رکھے ہوئے ہے.
मैंने यही कहा आज आप इनको निकालेंगे कल ये वापस आएंगे। इनके हौसलों को मैं साथ सलाम पेश करती हूँ। और ये तहरीक मेरे लिए नहीं, इन लोगों ने कामयाब बनाई है। ये तहरीक मैं अभी से कंसिडर करती हूँ कि ये तहरीक कामयाब तरीन तहरीक है। इन लोगों के हौसले, इन लोगों की हिम्मत ने इस तहरीक को कामयाब किया। जब ये तुर्बत से निकले थे इनको नहीं पता था। कामयाबी पता है क्या है? कामयाबी ये है कि हमने अपनी कौम को जगा दिया है। कामयाबी ये है कि आज हमारी कौम का हर गली हर सड़क पे बलोच खड़े हैं। उस बलोच को जिसको आपने डराया वो खड़ा है, उसने पत्थर उठाया, उसने अपनी आवाज बुलंद की है। ये हमारी कामयाबी है। तुमने अपने हजारों बिलियन डॉलर खर्च करके हमें हमारे लोगों को डराया ना। हमने सिर्फ और सिर्फ उनको तकलीफें अपनी बयान की और वो तकलीफ हमारी पुकार में वो आकर हमारे साथ आ गए। अब तुम्हें समझ आ जाएगा कि हम कितने मजबूत है और तुम कितनी खोखले हो। तुम जितने खोखले हो वो तुम्हें अपनी खोखलाहट जो है ना अब समझ आएगी। शुक्रिया बहुत बहुत।